माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने और चहेते चैनल चंद्रहास सर पे। चूँकि एक बड़ा अपडेट आया है और नीट में अगर आप देखोगे तो इस बार 2024 में एनटीए की तरफ से जो है वो टाई ब्रेकिंग रूल चेंज किया गया है। जी हाँ, जब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी तो वहाँ पे जो है वो इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। एग्ज़ैक्टली ये टाई ब्रेकिंग रूल क्या है मैं आपको बता दूँ। जो रैंक डिटरमाइनिंग चीज़ें हैं उससे एग्ज़ैक्टली ये रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं, अगर 2 स्टूडेंट या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट का नीट एग्जाम में समान स्कोर होते हैं तो रैंक का फैसला कैसे होगा, इस बार ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि पहले होता था कि सब्जेक्ट डिसाइड करता था कि किस सब्जेक्ट में स्कोर ज़्यादा है, लेकिन इस बार डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो आपका कंप्यूटर सिस्टम होगा। तो एनटीए ने एक नया रूल यहाँ पे दिया है, साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर नीट में मार्क्स या परसेंटाइल स्कोर सेम होते हैं तो रैंक इस तरह से कुछ डिसाइड होने वाला है। जिसमें सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो आपका नीट एग्जाम में बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी के स्कोर के आधार पे मिलेगा। जिसका बॉटनी और जूलॉजी में स्कोर ज़्यादा होगा, अगर बॉटनी में सेम हो गया तो जूलॉजी को देखा जाएगा या जूलॉजी में सेम हो गया तो बॉटनी को देखा जाएगा। तो वैसे कंडीशन में जिसके बॉटनी में स्कोर ज़्यादा होंगे उनके रैंक हाई होंगे और बाकी वाले के लो होंगे। ये कंडीशन तब होगा जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट के टोटल स्कोर आपके सिमिलर दिखाई दे रहे हैं नीट एग्जामिनेशन में। दूसरी बात है कि अगर बॉटनी और जियोलॉजी का भी स्कोर सिमिलर है तो वैसे में सेकंड प्रायोरिटी जो है वो केमिस्ट्री को दिया जाएगा। अगर केमिस्ट्री में इनमें से जिन बच्चों के स्कोर ज़्यादा होंगे उनके रैंक हाई होंगे और जिनके कम होंगे उनके लो होंगे। लास्ट में जो है वो फिजिक्स को रखा गया है। फिजिक्स में जो है वो जिनके रैंक फिजिक्स में स्कोर ज़्यादा होंगे, अगर केमिस्ट्री और बॉटनी जियोलॉजी में बराबर हो जाएं तो फिजिक्स डिसाइडिंग फैक्टर होगा। जिसका फिजिक्स में ज़्यादा होगा उसका निश्चित तौर पे रैंक ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि इस बार जो है वो कंप्यूटर या आईटी के इस्तेमाल से लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। अभी तक जो हम लोग जनरली करते थे वो ऐसे ही चल रहा था प्रोग्राम। लेकिन इसके बावजूद अगर इन सारे सब्जेक्ट में स्कोर सेम हो जाते हैं, जैसे 720 टू 720 भी बच्चे स्कोर कर जा रहे हैं तो वैसे में सारे सब्जेक्ट में इक्विवेलेंट मार्क्स आ जा रहे हैं। तो उस तरह से कंडीशन जब आएगा तो बेसिकली इसमें इस बार कंप्यूटर या आईटी के इस्तेमाल से लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। ये बड़ा इंपैक्ट आपका पास इस बार पड़ने वाला है, जिसमें कोई मानदी लिखा हुआ है मानवीय यह कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। इस ड्रॉ में कंप्यूटर जिसका नाम और रोल नंबर चुनेगा उसे हाई रैंक दे दी जाएगी। मतलब इस बार आपका डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम होगा। अगर तीन सारे सब्जेक्ट में स्कोर इक्विवेलेंट हो जाते हैं तो वैसे कंडीशन में जो है वो प्रायोरिटी कंप्यूटर के हिसाब से होगा। कंप्यूटर जिस रोल नंबर को पहले सेलेक्ट कर लेगा उसका रैंक हाई होगा और जिसको नहीं सेलेक्ट करेगा उसका रैंक लो होगा। तो ये एक बड़ा चेंज आया है एनटीए की तरफ से। और कुछ और भी चेंजेस इस बार जो है वो किए जा रहे हैं काउंसलिंग में। जैसे भी सारे अपडेट होंगे मैं आप तक रखता रहूंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और ध्यान रहे एक बात, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।